मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बीए फाइनल करके घर पे बैठी थी और हम ये चाहते थे कि मैं नौकरी करूँ। और नौकरी करने के लिए हम अपने घर में भी ये कहे कि मम्मा मुझे नौकरी करना है। भाई से भी बोले तो बोले ऐसी कोई अस्थायी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कहाँ करोगी, कहाँ जाओगी। और हमें भी अपने आप से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी कि सच में कहीं चलने वाला काम मिल गया तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो पढ़ के घर में बैठे थे तो कुछ दिनों के बाद ऐसे एक मौका आया, एक एनजीओ था जिसमें मतलब कुछ टीचिंग का ये था, तो उसमें हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान मतलब हम नहीं सेलेक्ट हो पाए चूँकि पैर से कमज़ोर था और हमें हमारे गांव से ज़्यादा दूर चलना पड़ता था और हम चल भी नहीं पा रहे थे इतना ज़्यादा दूर। तो फिर इसके बाद में हम इंटरव्यू देके और घर पे फिर वापस बैठ गए। तब तक हम यही सोच रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ करना है, चाहे जितना भी चलना पड़े। अब हम कुछ चल के भी मेहनत करके, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई आराम का काम पाए, लेकिन अब हम कोई काम आ जाएगा मेहनत का तो हम मेहनत करके ही काम करेंगे। तो हमें तब तक 5 साल पहले एक पानी संस्थान का एक एनजीओ आया, तो जिसमें मतलब एक हमारे आलोक भैया थे, वो हमसे मिले आके, वो जानते थे वो हमें पहले से, तो वो आके हमसे मिले कि अगर हमसे मिले और फिर बोले कि ये काम आया है करोगी। तो हम बोले भैया हम तो कर नहीं पाएंगे, और काम क्या है। तो उन्होंने हमें काम बताया कि ग्राम पंचायत में ही काम करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा ठीक है, ग्राम पंचायत में काम तो करना है, लेकिन काम क्या करना वो आप हमें बता दीजिए। तो बोले खेत में किसानों के साथ काम करना है और कराना है। तो हम फिर बोले भैया एक बार हम तो निकल चुके थे और इंटरव्यू देके, और फिर इसमें सिलेक्ट ना हो पाएंगे तो हमें अजीब लग रहा है। करना तो बहुत चाहते हैं, नौकरी करने का बहुत मन है, लेकिन फिर नहीं कर पाएंगे तो फिर चलने की वजह से हमें दिक्कत होगी, फिर हमें शर्म भी आएगी। तो भैया बोले नहीं, तुम्हें मैं मौका देता हूँ और एक बार इंटरव्यू यहाँ पे दो। जब हम इंटरव्यू वहाँ पे दिए तो फिर हमें भी महसूस हो रहा था कि मैं शायद ना चल पाऊँ। और रही बात कीचड़ में जाना और पतले रास्ते पे जाना, वो हमारे लिए कितना चुनौती है और हम बहुत परेशान रहते थे ये बात सोच के। लेकिन जब हम मेरा पहली बार ज्वाइन हुआ और जब इंटरव्यू में सर भी हमारे एक भैया थे, वो हमसे बोले कि तुम ये काम कर सकती हो। तो हम बोले भैया आप हमें 6 महीने का मौका दीजिए और हम काम बेहतर करके दिखाएंगे। अगर हम बेहतर भी ना कर पाए तो हम अपने से बेहतर सीआरपी भी देंगे आपको, ये मेरा वादा है। आप हमें 6 महीने का मौका दीजिए। तो 6 महीने में मतलब हम उस पहले से इंटरव्यू में हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, उसका कुछ तो जोश जुनून था कि अब हमें कहीं ना कहीं चल के दिखाना तो है हमें। माना कि उसमें थोड़ा दूर जाना था, लेकिन ये भी हमारा ग्राम पंचायत मतलब इतना भी नज़दीक नहीं है, 1-2 किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन हम सोचे हम कोई एक बार में जा सकता तो हम 2 बार में आराम करके रुक के चले जाएंगे, लेकिन चले तो जाएंगे। पढ़ने भी पैदल ही जाते थे। फिर हम बोले ठीक है भैया हम करेंगे। भैया ने मौका दिया और हम काम किए, तो मतलब बेटर तरीके से हम काम कर ले गए। आज बेहतर तरीके से कर रहे हैं और हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर कोई चीज़ जानकारी है, कहीं हम नहीं जा भी सकते तो भैया ये आके मतलब वहाँ तक ले जाते हैं और काम हम कर रहे हैं। तकरीबन 5 साल हो गए हमें पानी संस्थान में काम करते हुए। हमने 6 महीने का मौका मांगा था और हम इतना बेहतर काम किए कि आज हम मेरा 5 साल हो गए काम करते हुए। कि जो हमारे गाँव में एक हमारी फ्रेंड ही हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो दोनों पैर से दिव्यांग हैं और उनको कहीं ना कहीं 2 लोग का सपोर्ट मिलता है तो वो एक बाइक पे बैठ पाती हैं। तो मतलब वो हमसे दूर रह के वो नौकरी करती हैं और उनके अंदर बोलने की हर चीज़ों की कला और क्षमता बहुत बेहतर था। तो इसलिए हम अपने आप को और भी नहीं कमज़ोर समझे कि जब वो कर सकती हैं 2 पैर से कमज़ोर होकर के, तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ही पैर से हम दिव्यांग हैं और कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा और बहुत आगे चल लेते हैं, इसलिए हमने अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझा। जब हम रोड पे चलते थे और हमें ऐसा डर लगता था पतले रास्ते पे चलेंगे तो गिर जाएंगे, और जब अरहर बुआई के लिए जब मैंने किसान को बताया कि ऐसे ऐसे अरहर की बुआई करना, उसे क्या पता ऐसे बुआई की जाती है और कभी हम किए भी नहीं है, तो वो बोला खेत तक आना पड़ेगा। हमने कहा जी बिल्कुल आएंगे। रोड पे चलने के बावजूद जब इतने पतले से मेड़ पे जब हम एक कदम ऐसे आगे बढ़ाए तो दूसरे कदम मेरी डंडी नहीं रुक पा रही थी, उस पर से धंस भी गया मेरा डंडा। और जब लड़खड़ाए गिरने के लिए, और इसके पहले हमें कोई टच तक नहीं किया था कि मतलब कोई मुझे हाथ पकड़ के रास्ता चलाए। उस दिन जब हम लड़खा रहे उसके खेत में गिरने के लिए, तो वो किसान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा हम गिरने नहीं देंगे, लेकिन अरहर की बुआई करके तुम ही बताओगी और खेत तक पहुंचा के रहेंगे। वो मेरा बहुत खास दिन था और उस दिन मैं इतना खुश हुई कि वाकई में हम खेत तक आ गए। हमें यही नहीं उम्मीद था कि हम खेत तक पहुंचेंगे, अपने तो छोड़ो हमें ये भी उम्मीद नहीं था कि मैं किसी और के खेत तक पहुंचूंगी। हमारा पहला काम रहा गृह भ्रमण करना। उसमें हम किसानों के साथ मिलना जुलना शुरू किए, हर किसी के घर जाना शुरू किए। गृह भ्रमण के दौरान हम सभी से बातचीत व्यवहार बनाए उनसे, फिर उसके बाद में हम मीटिंग शुरू किए।
वीडियो शुरू किए, वीडियो दिखाते थे। या वीडियो हमारा मतलब वो तकनीक का एक हमारा साधन था, संसाधन, उसके माध्यम से हम खुद देखते थे पहले और किसानों को दिखा के मतलब नई तकनीक से हम खेती करवाना शुरू किए। वो मेरा दूसरा काम वीडियो था। तीसरा काम फिर हमसे जब लोग जुड़ाव करने लग गए तो हमें एक घर घर जा जा के काम बताने में हमें खुद दिक्कत महसूस होने लगी। फिर हम सोचे मेरा काम कैसे आसान होगा। फिर हमने MKES बनाया, सभी को 20-20 महिलाओं को इकट्ठा कर करके हमने संगठन बनाया, सभी को बेहतर तरीके से बता के इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें हमारा फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, इसमें आपका भी टाइम जाया नहीं जाएगा और मेरा भी। एक साथ हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे और बेहतर तरीके से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे और जो भी जानकारी होगी हम लोग एक साथ मिलेंगे। फिर मैंने मीटिंग करना शुरू किया। फिर उसके बाद में जो फसल लगवाते थे उसका फॉलोअप करना। आज हम उनके किसानों तक मतलब गुणवत्ता वाली बीज पहुंचाते हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हम समय देते हैं फील्ड में और किसानों के बीच में, सभी के साथ में काम करते हैं। 3 से 4 घंटा देते हैं समय। और अब हमारी तकनीक भी सक्सेस है, बीज की वजह से हम लोग फेल हो जा रहे थे और आज हम गुणवत्ता वाली बीज पहुंचाते हैं और अब हम उनकी ज़रूरत बन गए हैं। बीज को लेके, मीटिंग को लेके, फॉलोअप को लेके। हल कोई बुलाता है कि अब मेरा फसल देख लो, जबकि कोई कमी नहीं रहती, फिर भी बुलावा आता है कि देख लो और खुशी मिलती है बहुत। 4 महीना जब हम काम करते हैं और उस 4 महीने में किसान का हम हमेशा बुआई में सहयोग, निराई में सहयोग, सिंचाई में सहयोग, अरहर की निपिंग करने में सहयोग, सारी मेहनत करते रहते, साथ देते रहते, सहयोग करते रहते हैं। लेकिन जब 4 महीने के बाद जब फसल कटती है और जब उपज बेहतर तरीके से और जब किसान एकदम खुशी होता है, खुशी से एकदम पागल सा दिखता है, खुशी उसके चेहरे पे खुशी जब देखते हैं और वो जब मुझे मुस्कुराते हुए जब कहता है कि दीदी आपका तरीका बहुत अच्छा था और उपज कितना बेहतर हुआ, उस टाइम खुशियों से मानो कि मेरे अंदर एकदम लहर उठ जाती है। इतनी खुशी मिलती है कि हाँ हमारी मेहनत अब सफल हो गई। MKES के महिलाओं के साथ में जब हम मीटिंग करते हैं तो हम 2-4 महिलाओं को फ़ोन करके बोल देते हैं या उनके घर पे 2 को बोल देते हैं, फिर वो मतलब सभी को बुला लाती हैं। उसमें मेरा समय बच जाता है और मेरा काम आसान हो जाता है। हम मीटिंग करते हैं, जो हमें बीज वगैरह वितरण करना होता है तो उन महिलाओं के साथ में, उनके सामने और जहाँ 2-1 आती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में हम एक समय में वो बीज वितरण कर लेते हैं। हमारा काम आसान होता है। दूसरे में जो एक वीडियो आता है, वो वीडियो के माध्यम से हम जो 20 लोगों को एक साथ में वीडियो दिखाते हैं तो उससे भी हमारा काम आसान होता है बेहतर तरीके से, क्योंकि हम एक एक करके जाएंगे बताने कि ऐसा हो, ऐसा लगाना है, वैसा करना है। तो एक ही बात हम 10 जगह बोलेंगे तो 10 तरीके से हो जाता, लेकिन जब हम वीडियो दिखाते हैं तो उसमें एकदम बेहतर तरीके से हमारे बताने से बेहतर वो लोग देख लेती हैं और जहाँ उन्हें कम समझ में आता है वहाँ हम बता देते हैं और कुछ हमें सीख भी मिल जाती है उन लोगों से भी, वहाँ हमारा काम आसान हो जाता है। तीसरी बात यह है कि हमारा काम, जो मेरा खुद का काम आसान हो जाता है वो है जो समय समय पर हमें प्रशिक्षण मिल जाता है। प्रशिक्षण मिलता है, जो चीज़ हम भूल गए होते हैं या मतलब जो चीज़ पुरानी कोई चीज़ है जो हमें नई चीज़ सीखना है या हमें नई जानकारी कहीं हमारे संगठन में देना है, तो वो चीज़ हम समय समय पे वहाँ से लेते हैं और सीख मिलती है हमें, प्रशिक्षण से सीखते हैं। वो चीज़ हम समय से लाके यहाँ पे बता पाते हैं, इससे भी हमारा काम आसान होता है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है। दूसरे में जब हम काम करते हैं, आज हमें तरह तरह के नामों से लोग जान गए हैं। कोई हमें आवाज़ देता है वो वीडियो वाली दीदी हैं, कोई हमें आवाज़ देता है वो पानी बचाने वाली दीदी हैं, कोई आवाज़ देता है वो खेती किसानी करने वाली दीदी हैं। तो मतलब आज हम एक नौकरी करते तो एक नाम से जाने जाते, आज हम इस काम में इतने नामों से जाने जाते हैं कि मतलब कई प्रकार की नौकरी एक कर रहे हैं, काम एक कर रहे हैं, जिसमें हम कई नामों से जाने जाते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है। हमारी पहुंच कहीं कहीं थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हो पाता। अगर हमें चलने के लिए कोई सुविधा मिल जाए तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों तक मतलब पहुंच बेहतर से नहीं बना पाते हैं। जितना हमें चलना चाहिए उतना नहीं चल पाते हैं। अगर उसका आधा चलने के लिए मतलब मुझे कोई चलने का साधन मिल जाए तो मेरा काम और आसान हो जाए। और काम तो आसान है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के मुख्य फसल हैं, धान है, गेहूँ है, गन्ना है, आलू है, ये सब तो हम ये 5 सालों से कराते आ रहे हैं। लेकिन कहीं हमें बाहर लेके जाया जाए, जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होता है वो चीज़ हम अगर कहीं से देख करके आते हैं और वो चीज़ अपने गाँव में उतारते हैं तो हमें और बेहतर से और लोगों से हमारा जुड़ाव और बेहतर होगा और फिर और से नए नामों से जाने जाएंगे, जिसमें लोगों का फ़ायदा भी होगा और मेरा काम और आसान हो जाएगा। लोग बस धान गेहूं गन्ने में फंसे रहते हैं, तो हम कुछ नया करना चाहते हैं कि जो हमें बाहर जाया जाए और वहाँ से कुछ और नई चीज़ें देखें और यहाँ पे लाके उतारें अपने गाँव में।